पीपीटी जो कहेगी क्या कहेगी, आपके पास एक ट्रायंगल है यानी त्रिभुज होगा ABC हो गया। इस BC भुजा के यानी BC साइड के समांतर एक रेखा पैरेलल है, कौन सी, DE। यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर ये चीज तो देखो, जैसे आप थ्योरम प्रूव करोगे आप 4 हेडिंग बनाओगे। सबसे पहला हेडिंग होगा आपका गिवन दिया हुआ है, DE क्या है, समांतर है किसके, BC के। दिया हुआ है के बाद यहाँ पर आपको हेडिंग लिखना है टू प्रूव। और टू प्रूव का मतलब है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बताओ, ये जो अनुपात है ये समान होंगे। ये हमारे अनुपात क्या होगा, समान, यानी कि AD और किसके साथ रेशो, लो अपोन में लिख देते हैं, अपोन में DB। देखो मैंने पहले लिखा AD फिर लिखा DB और ये बराबर होगा किसके, AE अपॉन EC। बताओ ये बात भी समझ आ गई क्या। ये चीज हमें क्या करना, सिद्ध यानी प्रूव करना। यहाँ तक बात समझ आ गई। तीसरा हेडिंग जो होगा, तीसरा हेडिंग हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्शन। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को हिंदी में बोलते हैं रचना। रचना का मतलब जो चीज इस फिगर में अब हम खुद करेंगे ना, कोई भी चीज ड्रॉ करेंगे, ठीक है, या इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क करेंगे अपने इस फिगर में, वो कंस्ट्रक्शन में होगी यानी रचना में होगी। वो आपको यहाँ पर लिखनी। देखो कंस्ट्रक्शन में करना क्या है, इस पॉइंट E है, इसकी इस भुजा पे यहाँ पे लंब डाल दो यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक है बाबू, बस करना है, थ्योरम है, प्रूफ करनी है, समझते चले जाओ। ये आपने एक इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब इस पॉइंट से इसकी इधर वाली भुजा पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। बताओ ये बात समझ आएगी। एक परपेंडिकुलर आपने इधर ड्रॉ कर दिया। अब इनके नाम लिख दो। मान लीजिए ये पॉइंट है आपका, एक मिनट हो जाओ मैं देख लेता हूँ क्या लेना था। इधर ले लिया बाबू मैंने FG, इधर तो ले लिया मैंने G और इधर ले लिया EFG। बताओ समझ आई ये बात। आपने क्या किया, E से इस AD पे क्या करा, एक परपेंडिकुलर यानी कि एक लंब डाल दिया। फिर इस पॉइंट D से इस पे F पे एक लंब डाल दिया। तो लिखेंगे कैसा कंस्ट्रक्शन में, देखो EG जो EG है वो क्या है, लंब है किस पे, AD पे। आप देखो AD पे क्या होगा, यू एक लंब होगा क्या। दूसरा क्या है बाबू, DF, क्या है DF, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी लंब है किस पे है, AE पे। बताओ ये बात समझ आ गई क्या, कंस्ट्रक्शन भी समझ आ गया। सबसे पहला हेडिंग क्या है बाबू, जीवन। हाँ बेटा 90 डिग्री के है, ये आप मान लो। तो सबसे पहला तो है गिवन DE समांतर होगी इसके BC के, हो गया। यहाँ पे टू प्रूव में हमें ये सिद्ध करना, ये बटे ये बराबर ये बटे ये चीज हमें सिद्ध करनी। कंस्ट्रक्शन में हमने 2 चीज कर ली, हो गया। एक चीज और करना है आपको, इस पॉइंट B से इस पॉइंट E को ज्वाइन कराओ यानी कि मिलाओ, और मिलाओगे डॉटेड लाइन से, कहीं से डॉटेड लाइन से, C से D को मिला लो बाबू। लगा दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, मिला दिए भाई, मिला दिया, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, C तथा D, CD को CD तथा कौन सी है दूसरी लाइन BE को मिलाया। बताइए ये बात भी समझ आएगी। इसे क्या कहोगे, ज्वाइन CD एंड BE, ऐसा लिख लोगे बाबू इंग्लिश में। कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को। अच्छा सबसे पहला यहाँ पर आप सबसे पहले लिखोगे क्या, देखो आपको यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो, पहले मैं बताओ। जो आपका वो होता है क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज होता है यानी राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो हो, क्षेत्रफल का वो क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी बेस मल्टीप्लाई हाइट। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा जी, आधार को तो चलो पता है आपको, हाइट क्या हो, ऊंचाई एक दिन पहले बताया था। ऊंचाई क्या हो, लंबवत दूरी यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी होगी सब क्या क्या है, उसकी हाइट क्या है। अब बताइए क्या किसी त्रिभुज की ऊंचाई उस त्रिभुज से बाहर भी हो सके या अंदर ही होगी, बाहर भी हो सके, बाहर भी हो सकती है। जैसे कि आपके पास अगर कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है बाबू, कैसा त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये बड़ा हो गया अधिकोण त्रिभुज। इसकी जो ऊंचाई होगी यानी हाइट होगी, वो देखो ऊंचाई तो लंबवत हो यानी 90 डिग्री पे। क्या है यहाँ कहीं इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बन रहा, ये तो 90 तो होगा बड़ा। तो अगर 90 का बढ़ाना तो क्या करना पड़ेगा, इस भुजा को पीछे की तरफ बढ़ाया और इस पर लंब डाल दो, तो बाबू ये होगी इसकी हाइट इस त्रिभुज की।
तो त्रिभुज की जो हाइट हो यानी ऊंचाई हो वह त्रिभुज के पार भी हो सकती है। बात समझ आई बाबू? अगर 90 डिग्री का बन रहा है उसमें तो वो तो ऊंचाई हो जाओ, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री बन नहीं सकता। देखो क्योंकि तो है 90 से बड़ा, ये 90 से छोटा पाओगा पक्का, ये भी 90 से छोटा पाओगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से बस एक बात समझ लो कि त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो त्रिभुज के बाहर भी हो सकती है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने पढ़ लिया। अब देखो हेडिंग, अब यहाँ पे लिख लो प्रूफ। क्या लिखोगे? बेटा रचना को लिखो, कैसा बोल लेंगे हिंदी में? रचना लगा या उपपत्ति? क्या लिखोगे? उपपत्ति। ठीक है बाबू? अच्छा देखो कैसा करना है आपको। सबसे पहले देखो बिल्कुल बेसिक मतलब टेक्निकल जो इसके स्टेप्स है वे समझा रहा हूँ मैं आपको, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ लिखोगे एरिया। एरिया मतलब AR का मतलब है एरिया नहीं क्षेत्रफल। किसका? त्रिभुज ADE का। आई बात समझ में? ADE का त्रिभुज क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो? 1/2 आधार गुना ऊंचाई यानी बेस मल्टीप्लाई हाइट। देखो मान लीजिए मैं बेस ही समझना एडी को, किस समझना? एडी। एडी अगर आपका बेस हो जाता है तो हाइट क्या होगी बाबू? भैया बताइए क्या होगी? EG होगी। कैसे होगी बेटा? देखो यहाँ पे मान जी बुढ़िया, यहाँ देख, आपके पास ADE एक त्रिभुज है फिलहाल, भाई हमने इसे तो कंसीडर कर रखा। इस माप ने इस आधार मान लिया। तो ये देखो इस आधार पर 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा। और ये वाली भुजा कहाँ से आ रही बाबू? ई से। तो इसका मतलब EG इसकी क्या होगी? हाइट। तो हाइट होगी आपकी EG। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बात समझ आएगी। अगर आप इसे बेस मान रहे हो तो ये देखो इस बेस पे, चाहे आगे देखो चाहे पीछे देखो, कहीं देखो, इस बेस पर 90 डिग्री का कोई सा ऐसा वर्टेक्स है जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा, वो बन रहा था यहाँ पे, कहाँ पे? G पे। देख रहा? और वो G वाला कौन सा है था बाबू? E से। इसका मतलब EG इसकी क्या होगी? हाइट होगी। अब की बार फिर मैं इसी का एरिया लिख रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर फॉर्मूला 1/2। अब की बार मैं आधार इधर वाली को मान लेता हूँ और जिसका पूछा जाएगा वही बताऊंगा। आधार क्या मान लिया? बेस AE। तो बेटा इसकी हाइट सही को तू बता। FD बिल्कुल सही। अच्छा हाँ भैया, यही है भैया। DF होगी। हाँ DF का। बेटा देखो भुजा का नाम आगे पीछे लिख सके, सही बात है, कैसे ही लिख लो। FD बोल लो या DF बोल लो, बात एक ही है। तो इसकी जो देखो ये वाली अगर भुजा थी तो इस पर 90 डिग्री का यही तो बन रहा, और ये D आया यानी कि DF इसकी क्या होगी? हाइट होगी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। बताओ ये बात समझ आएगी क्या? हाँ भाई कोई दिक्कत तो नहीं आता? आगे चलो। अब की बार मैं एरिया लिख रहा हूँ किसका? ध्यान से देख लेना, BDE का। इसका बात समझ आएगा? ये वाला त्रिभुज दिख रहा होगा उस ट्रायंगल से भी, ये वाला BDE त्रिभुज किसका? BDE का। है बेटा? नहीं डॉटेड लाइन से करना आपको, वो मैंने जानबूझ कर दिया। त्रिभुज किसका? BDE का क्या निकालना? एरिया। एरिया का फॉर्मूला 1/2 आधार। आधार बाबू मैं मानता हूँ DB को। किसको? DB या BDA की बात है, कुछ लिख लो। BD मल्टीप्लाई हाइट। बताइए इस आधार के लिए हाइट इसकी क्या होगी? भैया GE है क्या? बिल्कुल सही है। समझो बेटा देखो मैंने इसे बेस मानना है, इसे यहाँ से मान लिया। इस बेस को या आधार को आगे पीछे कहीं बढ़ा लो, बढ़ा दिया, इधर बढ़ा लो। अब इस वाली लाइन पर तो देखो 90 डिग्री का वर्टेक्स है क्या कहीं पे? है तो इस वाली पे जब हमने देखो इसे पीछे की तरफ अगर बढ़ा दिया, ये मिल गया तो यहाँ पे, और ये कहाँ से आया? E से तो आया। ये इसी त्रिभुज के तो वर्टेक्स तो आया एक लंब। मैंने भी अभी क्या समझाया था? देखो कुछ ऐसा था क्या? ये त्रिभुज ऐसे ही बना हुआ है, बस इसे देखो इन्हें घुमा लो, पूरा घुमा दिया। ये वाला वर्टेक्स तो यहाँ आ जाएगा। आज जैसे ही घुमाओगे ये वाला आ जाएगा यहाँ। आई बात समझ में? तो फिर इसी वाली तो लंब डाल रखा, इसे बढ़ा क्या? बताओ पर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा बेटा, अगर ये आपका आधार है तो ये देखो इस पर आगे पीछे कहीं लंब है क्या? हाँ जी हाँ यार, यूं कहा था इसी की वर्टेक्स आ रहा BEC की, कहा था EG। तो EG इसका क्या हो जाएगा? हाइट यानी कि ऊंचाई। इक्वेशन नंबर 3। बताइए बात समझ आ गई क्या? बात समझ में? अब एरिया किसका? त्रिभुज का। देखो कौन से त्रिभुज का? DEC। किसका? DEC। तो बिल्कुल उसे ही ध्यान से देखते रहो जो जो लिख रहा हूं मैं। DEC कौन है जी? ध्यान से देखो, D हो रहा, E हो रहा, C। हाँ जी 1/2। बेस किसका काम मानने के लिए? EC।
ईसी अगर बेस होगा तो हाइट क्या हो जाएगी शशि? अगर ईसी इसकी बेस है यानी आधार है, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी डी एफ। बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई? डीएफ। बताओ भाई, ये समझ आ गया सभी को? इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इक्वेशन बनकर आपकी तैयार होगी। यहाँ तक चलोगे समझ आएगी। सबसे पहले हमने इस त्रिभुज एडीई का 2 बार क्षेत्रफल निकाला, 2 बार एरिया निकाला। देखो डीएडी एडी 2 बार निकाला। एक बार इसे आधार मानना, ये इसकी ऊंचाई होगी। एक बार इसे आधार मानना, ये ऊंचाई होगी। क्लियर है? फिर दूसरी बार हमने इस वाले त्रिभुज को लिया, बी डी ई को इसे ले लिया। इस वाले को आधार मानना, यह ऊंचाई। एक बार इसे आधार मानना इस वाले त्रिभुज में, तो ये वाली ऊंचाई होगी। 4 इक्वेशन बनकर तैयार होगी। फर्स्ट को डिवाइड कर दो बाबू थर्ड से। फर्स्ट को कैसे डिवाइड करना? सही होगा बाबू। इसे डिवाइड करोगे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? ए डी ई अपॉन लेफ्ट साइड को लेफ्ट से डिवाइड करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? बी डी और ई बराबर। इधर ये हो जाएगा राइट साइड से राइट को डिवाइड करोगे, 1/2 ए डी मल्टीप्लाई ई जी अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई बी डी मल्टीप्लाई ई जी। बताओ बात समझ आ गई क्या? देखो तो मतलब 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई जी से ई जी कैंसिल, क्या रह जाएगा? ए डी अपॉन बी डी। बताइए बात समझ आ गई क्या? पक्का? इसे इक्वेशन नंबर लिख दो। कौन सी आ गई? 5। अब आपको करना क्या है? अब की बार सेकंड को डिवाइड करो 4 से। पहला फर्स्ट को तो डिवाइड करा कर, इसे थर्ड से। सेकंड को करना 4 से डिवाइड। ठीक है, अब देखो सेकंड को करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऊपरले वाले का नाम क्या है? एडीई है सेकंड में। फोर्थ में देखो क्या लिख रहा? डीई सी या डीसीई। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई और सी बराबर। भाई राइट राइट से डिवाइड होगी, क्या हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई सेकंड में ए मल्टीप्लाई डीएफ अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई फोर्थ में क्या है? ईसी मल्टीप्लाई डीएफ। बताइए बात भी समझ आएगी क्या? आगे बराबर। देखो यहाँ पे 1/2 से 1/2 कैंसिल, डीएफ से डीएफ कैंसिल, क्या रह जाएगा? ए अपॉन हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, है नहीं? अब देखो ध्यान से, जो चीज हमें प्रूव करनी थी राइट साइड में तो वही आ गई। एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी है भाई, बीडी डीबी एक ही बात है, बराबर ए अपॉन इसी, ए अपॉन इसी। चलो राइट साइड तो प्रूफ हो जाएगी, मतलब ये इक्वल तो आ जाएगी। कब आओगी? जब इनकी लेफ्ट बराबर होगी। इनकी लेफ्ट बराबर होने के लिए देखो इसका न्यूमरेटर यानी कि अंश एडी है, इसका भी एडी का है, ये तो होगा बराबर। लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग है। यहाँ तो है बीडी, यहाँ है डी सी है। पक्का भाई? यहाँ तो सारी इधर बड़ा, वहां है वो इधर बड़ा। अब यहाँ पर आपको एक रिजल्ट याद रखना है जो कि 9th क्लास का है बाबू। 9th क्लास का रिजल्ट, 9th क्लास का रिजल्ट ये कहता था कि अगर आप एक सेम बेस पे और किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं के बीच में, भाई 2 समांतर रेखा के बीच में तो बनने दोनों, अगर एक सेम बेस पे 2 समांतर रेखाओं के बीच अगर 2 या 2 से ज्यादा त्रिभुज बनाते हो तो उन सभी के जो क्षेत्रफल होंगे वे बराबर होंगे। आई बात समझ में? वे क्षेत्रफल क्या हो? बराबर हो। ये 9वीं क्लास में होगा बाबू त्रिभुज के एक चैप्टर में। ठीक है, वो वहां पे सिखाई गई होगी आपको, बस यहाँ पे उसका स्टेटमेंट यूज करना है। आई बात समझ में? तो किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं के बीच समान आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं? समान होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ था? देखो ये आधार था, एक बार इधर को बन गया, और ये आधार था, एक बार इधर को बन गया क्षेत्र, तो इन दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर। फिर तो हम लोग कह सकते हैं जो इसका क्षेत्रफल है बीडी का वही डी सी का होगा। बताइए बात समझ आएगी क्या? इसे हम लिखेंगे कैसे? इसे लिखेंगे कैसे? अब यहाँ पे लिखना लेकिन हम जानते हैं, इंग्लिश में भी लिखाऊंगा बाबू, हम जानते हैं कि आधार के समान आधार पर 2 समांतर रेखाओं के
बीच बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। बेटा साइज बनी, क्षेत्रफल समान होता है। बात समझ आ गई? इंग्लिश में कैसा लिखोगे? वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल इक्वल एरिया, हैव इक्वल एरिया। तो इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब ये होगा बाबू, ये आपका बेस सेम है, इस पर दो ट्रायंगल बने हुए, एक इधर और एक इधर। तो इस ट्रायंगल का एरिया कौन से का? बीडीई का। यहां से देख लो, नाम जो लिखा था वो लिखना, बीडीई, बी डी और ई। इसका एरिया किसके बराबर हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके? उधर वाले का नाम क्या लिखा था? डीईसी लिखा था हमने। क्या लिखा था? डीईसी के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी? 7। अब देखो, जब बीडी डीईसी के बराबर है, जैसे इक्वेशन नंबर न दो हो गया। एरिया ऑफ बीडी किसके बराबर आ गया? एरिया ऑफ डीईसी के। तो जहां एरिया ऑफ बीडी है वहां पर डीईसी लिख सके, या जहां डीईसी है वहां पे बीडीई लिख सकते हैं, लिख सके। तो हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर इसमें 6 में देखो, 6 में एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, तो यहाँ पे लिख लो फ्रॉम 6 implies that area of triangle ADE अपॉन एरिया, क्या लिख रहा? DEC लिख रहा। और DEC का एरिया किसके बराबर है? BDE के। तो इस DEC की जगह पर क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? B D और E लिख दो बाबू, B D E। और राइट साइड कैसी कैसी लिखी जाएगी? क्या थी? AE अपॉन EC हो गया। इसे इक्वेशन नंबर दे दो बाबू 7। अब देखो, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 7 दोनों की लेफ्ट बराबर होगी। तो जब लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर, तो फ्रॉम ये भी थ्योरम है भाई। 7, ठीक है। हाँ भाई, 5वीं और 7वीं थ्योरम से देखो हम क्या कहेंगे भाई, जो इसकी लेफ्ट है वो इसकी बराबर हो जाएगी। एडी अपॉन बीडी बराबर किसके? ए अपॉन ई। ये चीज होगी बाबू आपकी प्रूफ। ये तो करनी थी प्रूफ। एक बार फिर समझो, इंपॉर्टेंट थ्योरम है बहुत ज्यादा। देखो क्या कह रहा था क्वेश्चन में, क्या कहता? क्वेश्चन थ्योरम का स्टेटमेंट था, अगर आप किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हो, यानी कि किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हो, तो वो उन जो दो अलग भुजा बच गई आपके पास, अगर उन्हें जो डिवाइड कर ली जिन बिंदुओं पे, वे जो बिंदु हो गए उन्हें समान अनुपात में डिवाइड करेंगे उन भुजाओं को। आई बात समझ में? यानी कि ये चीज तो होगी गिवन। क्या? सबसे पहले मैंने क्या कहा? किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए 4 हेडिंग आपके पास होने चाहिए। 4 हेडिंग बनाने, 1 2 3 और 4। पहला हेडिंग क्या होगा? गिवन, दिया हुआ है। क्या गिवन है? यह जो भुजा है आपकी डी इसके समांतर है, किसके? बीसी के। दूसरा हेडिंग होगा टू प्रूव, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना? एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन ईसी। ये चीज हमें सिद्ध करना। फिर है कंस्ट्रक्शन यानी रचना। रचना में आपने क्या करा? डी एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ए बी पे, इधर कौन सा? ए पे, सॉरी। और ये ईजी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा किस पे? एडी पे, कर दिया। फिर इस बी से ई को मिलाया था, सी से डी को मिलाया था, तो ये सारी चीजें आपने यहां लिख देंगे। अब उत्पत्ति आ गई यानी प्रूफ। इसे करेंगे कैसे? सबसे पहले हमने इस ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 बार निकालना अलग अलग तरीके से। एक बार इस आधार मानना, यह ऊंचाई, एक बार उस आधार मानना, यह ऊंचाई। हो गया। फिर दूसरी बार इस वाले ट्रायंगल को लिया, इधर को जो बना हुआ है, जो डी आधार पर बना हुआ है, ले लिया। इसका आधार समझना, ऊंचाई होगी। एक इक्वेशन यहां से दिया। अब की बार इधर वाला ये ट्रायंगल लिया, इस आधार मानना, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये डीएफ होगी। 4 इक्वेशन बनकर तैयार। फर्स्ट को डिवाइड करना 3rd से, सेकंड को करना 4th से। जो बचेगा लिख लो कैसे? एक इक्वेशन यहाँ पर 5 आ जाएगी, एक इक्वेशन 6 आ जाएगी। फिर आप लिखोगे वी नो दैट
अगर किसी भी समान आधार पे दो समांतर रेखाओं के बीच आप दो या दो से ज्यादा कितने भी ट्रायंगल या त्रिभुज बना लो, उनके जो एरिया होंगे क्षेत्रफल भी हमेशा बराबर होंगे, समान होंगे। तो ये चीज आप यहाँ पर लिखोगे सबसे पहले। लेकिन हम जानते हैं कि समान आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। या फिर टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस, यानी कि जिनका बेस तो सेम और बिटवीन सेम पैरेलल, और वे किसी भी जिन दो के बीच में पड़े हुए हैं सेम पैरेलल होनी चाहिए वे, तो क्या होते हैं, हैव इक्वल एरियाज। तो वे उनके जो एरिया हो गया क्षेत्रफल हो गए वे क्या हो गए, इक्वल हो जाओगे। तो उस बेस से हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल का एरिया बीडीई का डीईसी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 6 में लिख दोगे, इस डीईसी की जगह पर क्या लिख दोगे, डीईसी की जगह पर बीडीई लिख दोगे। अब जैसे आप बीडीई लिखोगे तो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 7 की लेफ्ट बराबर होगी, और लेफ्ट बराबर होती है तो राइट भी बराबर होगी। तो फिर ये चीज हम यहाँ पे लिख देंगे, समझ आएगा।